नमस्कार प्यारे मित्रों, रीट 2025 5 मिनट में कर लो एक प्रश्न पक्का। यहाँ से मैंने पूर्व 5 वर्ष के एग्जाम में देखे हैं, रीट में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बना है दोस्तों, तो इस वर्ष भी बनेगा। याद रखिएगा, ये टॉपिक 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। यहाँ पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया। बहुत बार अधिक प्रश्न आए हुए हैं कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्राइड, याद रखिएगा। और दूसरा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने कितने प्रकार के व्यक्तित्व के घटक बताए, 3 प्रकार के, इदम, आईडी, अहम, ईगो, परम अहम या सुपर ईगो कहा जाता है। देखिए, आईडी इदम होता है, वो बचपन में सक्रिय होता है, बाल्यावस्था में सक्रिय होता है, ये सुखवादी होते हैं, इसमें बालक सुख की अनुभूति करता है। पशु प्रकृति यानी कि बालक जो है वो बालक इसमें पशु जो है वो उस प्रकार का पशु प्रकृति का व्यवहार करता है, जैसे कि खेलना होता है, हो गया यहाँ पर कीचड़ में कूदना फिरना, और फिर वो कपड़े गंदे कर लेता है। उसी प्रकार पशु प्रकृति का मतलब मस्त मौला रहता है, उसे किसी का तनाव नहीं होता है। दमित इच्छाओं का भंडार, वो बचपन बालक कहता है कि मुझे हवाई जहाज में उड़ना है, तो लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए वो इच्छा दबाई जाती है, इसे दमित इच्छाओं का भंडार कहा जाता है। ये आईडी इदम में है दोस्तों। और दूसरा अहम ईगो, जो कि क्या है, युवा अवस्था में सक्रिय होता है, युवाओं में होता है। वास्तविकता का सिद्धांत, इसमें वास्तविकता नजर आती है, इंसानी प्रकृति, इंसानी भाव आता है, दूसरों की परिस्थितियों को समझने वाला होता है, सहयोग व मिलनसारी, इनमें नैतिक गुणों का भाव होता है दोस्तों। और तीसरा है परम अहम या सुपर ईगो, ये वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा में पैदा होता है। आशीर्वादी विचार, बड़े लोगों को देखा है आपने, बुजुर्ग लोगों को आशीर्वाद देते हैं, वो ज्यादातर उनकी देवत्व का भाव उनमें प्रकृति का होता है। और त्याग करने वाले होते हैं, मान लो घर पे आइसक्रीम लाया है और जो है वो छोटे बच्चों को पहले देते हैं, वे स्वयं नहीं खाते, हाँ हो सकता है उनकी इच्छा है लेकिन वो नहीं खाते, इसलिए उनमें देवत्व का त्याग करने की भावना, दूसरों के लिए जीना दे देते हैं, शुरू कर देते हैं, अपने अनुभव जो है वो प्रेषित करते हैं, बलिदानी भाव का प्रत्यय, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है वो अपने जो छोटों से पहले जो है वो बाद में अर्जित करने की कोशिश करते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा तीसरा, पहले पर्सन तो याद रखिएगा मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 घटक बताए, इदम, अहम, परम अहम, जिसको अंग्रेजी में आईडी, ईगो, सुपर ईगो कहते हैं, और यहां से इनकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। और अंतिम जो रहेगा वो पूछा जाएगा कौन सा, कि देखिए जो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट रखिए इदम। इदम में क्या है, इदम में दोस्तों क्या है, यहां पर 2 होती हैं, इनकी मानसिक इच्छाएं जो है वो कमजोर होती हैं, जबकि शारीरिक इच्छाएं प्रबल होती हैं। क्या, शारीरिक रूप से बालक जो है वो मिच्योर होता है लेकिन मानसिक रूप से सोच नहीं सकता। तो याद रखिएगा कि इदम यानी बचपन में जो है वो मानसिक इच्छाएं जो है वो प्रबल नहीं होती, शारीरिक इच्छाएं प्रबल होती हैं। इस प्रकार से ये तुलना के माध्यम से देखिए झुका हुआ है। और युवा अवस्था में मानसिक और शारीरिक दोनों संतुलित होती हैं। और परम अहम यानी सुपर ईगो में मानसिक रूप से बुजुर्ग जो है वो प्रबल होते हैं लेकिन शारीरिक रूप से उनकी शरीर इतनी क्षमता नहीं होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये रट लो, आपका काम हो जाएगा। अहम जो कि इदम और परम अहम में संतुलन का कार्य करता है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति कभी कभी जीवित जो है वो पर्यंत एक ही भी घटक रहता है, जैसे कि मान लो कि बचपन में सुखवादी जो है वो सिद्धांत जगह, ये वृद्धावस्था तक भी रह सकता है, ये घटक जीवन भर भी रह सकता है। और ये जो है वो अहम है दोस्तों, ये इदम और परम अहम दोनों में संतुलित करता है। ये थी आज की क्लास। अगर आप इसको क्रमवाइज लेना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पढ़िए, सभी पढ़िए क्लासें वो लीजिए, यहाँ से एक पर्सन जरूर बनेगा, रट लीजिएगा इस सारणी को। मिलते हैं अगले सेशन में।